प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को इस संगति में मैं स्वागत करता हूं। और आज की आराधना में जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, होने दे कि परमेश्वर हम सबके जीवनों में अपने कार्यों को करने पाए। आइए निकालेंगे ये भजन संहिता 23। हम भजन संहिता 23 में पढ़े हैं, उसमें चौथे वचन को हम गौर करेंगे आज। 4th वर्स पढ़िए। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ, तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। मेरे प्रियो, आजकल एक ट्रेंड ऐसा चला है कि लोग यूं सिखाते हैं, आप मसीह में आ जाओ, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलो, तो आपके जीवन में समस्या आना बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप और हम परमेश्वर के वचन को गौर करें, परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे जीवनों में मसीही हो जाने के बाद समस्या आना बंद हो जाएगा। हमें समझने की जरूरत है कि परमेश्वर के वचन को शायद जो ऐसे प्रचार करते हैं उसने वचन को सही ढंग से पहचाना नहीं, समझा नहीं, इसलिए इस प्रकार से वो प्रचार करते हैं या सिखाते हैं। मेरे प्रियो, मैं वचन की रोशनी में ये बताऊं, हमारे जीवनों में समस्या बार बार आएगा, लेकिन उन समस्याओं के बीच में हम ये पहचान पाते हैं हमारा परमेश्वर सामर्थी है। इन समस्याओं के बावजूद परमेश्वर अपने कार्यों को अंजाम दे सकता है। परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर हमारे परिस्थितियों को बदल सकता है करके हम पहचान पाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम इब्रानियों के पत्री उसके 12वें अध्याय उसके 7वें वचन से आगे लिखा है, वहां पे यूं लिखा है कि अगर तुम उसके संतान हो तो तुम्हारी ताड़ना होगा। और आगे लिखा है, अगर नहीं होता है तो फिर चिंता के विषय है कि हमारे जीवनों में ताड़ना नहीं हो रहा है, तो हमारे जीवन में हमें ये संकोच करना है कहीं ऐसा ना हो कि व्यभिचार के संतान। अर्थात बोलने का मतलब है, अगर तुम संतान हो तो हमारे जीवन में समस्या आएगी। सो ये डेफिनेटिव है। दूसरा, कई बार हमारे जीवन में समस्या इसलिए आता है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। अय्यूब के जीवन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके जीवन में समस्याएं दी, लेकिन परमेश्वर को उस पर कॉन्फिडेंस था, उसे याद था कि ये समस्याओं के बावजूद परमेश्वर में बना रहेगा, ये धर्मी बना रहेगा, अपने विश्वास से दूर नहीं होगा, इसलिए परमेश्वर अलाउ करता है। मैंने 2 रीजन अभी बता दिया है। एक, हम उसके संतान हैं तो हमारे जीवनों में समस्या आ सकती है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में अपने कार्यों को कर रहा है। दूसरा कारण मैंने बताया कि हमारे जीवन में समस्या आ रहा है और परमेश्वर वो इसलिए अलाउ कर रहा है क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन से भरोसा रखता है कि हम इतने परिपक्व है कि उस समस्याओं के बावजूद हम परमेश्वर में बने रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरा, यूहन्ना 9वें अध्याय में एक अंधे व्यक्ति के विषय में बोलता है और उसके शिष्य, प्रभु यीशु मसीह के शिष्य पूछते हैं कि क्या इसके पापा और मम्मी ने पाप किया इसलिए ये ऐसा हुआ, या फिर उस व्यक्ति ने किया? परमेश्वर दोनों में से सही नहीं है। ये इसलिए हुआ ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो। कई बार परमेश्वर हमारे जीवनों में समस्याओं को अलाउ करता है ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो ये हो सकता है हमारे पापों के कारण परमेश्वर समस्याओं को अलाउ कर रहा है, लेकिन ये हम कभी भी नहीं सोच सकते हैं कि हमारे जीवनों में समस्या कभी भी नहीं आएगा। समस्याएं आएगी, लेकिन समस्याओं के मध्य में परमेश्वर उतरकर हमारे लिए कार्य करने के लिए सक्षम है। और ये लिख कौन रहा है? हम जानते हैं दाऊद लिख रहा है। दाऊद राजा बनने से पहले वो स्वयं एक चरवाहा था और अपने एक्सपीरियंस, अपने जो तजुर्बा है उसके बुनियाद पर वो परमेश्वर को वो कल्पना कर रहा, वो मेरा चरवाहा है। और उस चरवाहा होने के नाते उसने जो समस्याओं के बीच में ये सुनिश्चित किया कि उसके भेड़ों के ऊपर एक खरोच ना आए, उसके अंतिम श्वास तक वो बोल रहा है कि जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वोपरि है सारे नामों के ऊपर और सर्वशक्तिमान है, वो मेरा चरवाहा है, वो हमारा चरवाहा है, हम सबका चरवाहा है।
Praise the Lord. पहले वचन को पढ़िए, 23 का पहला वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है। ये जो भजनकार है अपने जीवन में कुछ घोषणाओं को कर रहा है। वो बोल रहा है यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगा। हम भी क्यों ना हमारे जीवन के विपरीत परिस्थितियों के बीच में हताश होने के बजाय परमेश्वर के जो काम है, परमेश्वर के जो सामर्थ्य है, उसको समझते हुए हम अपने जीवन में घोषणाएं करें। छठे पद को देखिए, इसका अंत कैसे करता है वो। हाँ। निश्चय भलाई और क्या करुणा बोलता है? निश्चय भलाई और करुणा मेरे जीवन काल मुझे छोड़ के अलग नहीं होगा। क्यों ना हमारे जीवनों के परिस्थिति में, जब हमारे जेब में पैसे नहीं होते, हमारी परिस्थितियां विपरीत दिखती है, उसके बीच में हम ये घोषणाएं करें, निश्चय परमेश्वर का करुणा और भलाई मुझे छोड़ के मेरे जीवन काल भर वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया। हो सकता है कि आपके जीवन की परिस्थितियां आपको हताश कर रही है, निराश कर रही है, लेकिन उसके बीच में क्या आप इस भजनकार के जैसे घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर हमारा कभी नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। He would never leave us। एक और बार पढ़े इसे, 23 का छठा पद। निश्चय भलाई और करुणा यहां पे निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर आपके और हमारे जीवन में जो वैलिडिटी है परमेश्वर का, जो भलाई और करुणा का, वो क्या है? जीवन भर है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में क्यों ना हम आमीन बोलें। आपकी परिस्थितियां बदलती जाती है, लेकिन परमेश्वर के करुणा और भलाई आपके और मेरे जीवन में कभी नहीं बदलता है। वो जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। आप एमपी में जीते हैं, परमेश्वर की करुणा और भलाई साथ साथ रहे। दिल्ली में है, वहां पे है, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, झारखंड में, जहां कहीं भी है, आप जिस जगह पर है, वहां पे परमेश्वर का करुणा और भलाई आपके साथ साथ बना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आगे उस वचन को हम गौर करेंगे। चौथे वचन में दोबारा लौट के आएंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। हाँ, ये पहले जो वक्तव्य है उसको ध्यान करेंगे। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं। मैं आपको थोड़ी देर के लिए एक छोटा सा पिक्चर दिखाऊंगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि इस बात को आप समझ पाए, है ना। मैंने उसको अपने नोट में डाला ताकि आप लोग को ये दिखा पाऊं। और देखिए, बड़े बड़े चट्टान भरे जो तराई है, आप देख रही है, इस प्रकार से जो बीच से वो एक जहां पे उसको चारा है या फिर घास फूस है, उस जगह से जब खत्म हो जाता है, नए जगह पे जाने के लिए कई बार इजराइल में इस प्रकार के तराइयों के बीच से गुजरना पड़ता है ना। जब इस प्रकार के तराई के बीच से गुजरना पड़ता है तो वो तराइयां बहुत जोखिम भरा होता है। और चूंकि वो पहाड़ बहुत ऊंचा होने के कारण उसके तराई में सूरज की रोशनी कई बार नहीं आता है। और चूंकि रोशनी भरा नहीं आता है और काफी ऊंचे उतार चढ़ाव वाले जगह होने के नाते वहां पे कई बार जानवर आके छिप के बैठते हैं, है ना, जो बहुत खतरनाक होते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ये मृत्यु के अंधकार तो है ही है, लेकिन मृत्यु के बातों को भी लेके आने वाले। अंग्रेजी में लिखा है इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ। हिंदी में मात्र यूं लिखा है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर जाऊं, मात्र ऐसा लिखा। लेकिन इंग्लिश में पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है मृत्यु के घोर अंधकार के, मतलब मृत्यु घोर अंधकार तो है ही है, जोखिम भरे परिस्थिति तो है, लेकिन मृत्यु भी वहां पे कई बार इंतजार करता है इन चरवाहों के लिए और इसके साथ जो भेड़ जा रहे हैं। लेकिन इन परिस्थिति में एक अच्छा चरवाहा क्या है, वो अपने जान पर खेलकर अपने जितने भेड़ बकरी है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। और उसी समझ से दाऊद बोलता है वो मेरा अच्छा चरवाहा है, वो चरवाहा मेरा है। और चाहे मेरी परिस्थिति चाहे
अंधकार भरी हो, मेरी परिस्थिति चाहे मृत्यु भरी हो, मेरे परिस्थितियां जोखिम भरे क्यों ना हो, लेकिन उन सारे परिस्थितियों में परमेश्वर का जो रखवाली है, परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में बदलती नहीं है। वो मेरे लिए वो उस परिस्थिति के बीच में खड़ा रहता है। मेरे प्रियो, ये जो सक्रिय मार्ग से, अंधकार भरे मार्ग से जब जाता है, इस कल्पना कीजिए हमारे भी जीवन में हम हो सकते हैं ऐसे सकेती से गुजर रहे होंगे, ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे होंगे जो हमारे आगे की उन्नति, आगे हर एक बात को अनिश्चित करता है। हमें नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। हमारे जीवन की परिस्थितियां ऐसे हो सकता है, लेकिन उसके बीच में एक बात के बारे में आप बोधवान रहने की जरूरत है, हमारा चरवाहा हमारे साथ है। वो अच्छा चरवाहा है और वो हमें कभी परिस्थितियों के बीच में छोड़ेगा नहीं। अगर परमेश्वर ने हमसे कुछ निर्णय लेने के लिए बात किया है, हम उन निर्णयों को मानसिक कल्पनाओं में और गठजोड़ों में और कैलकुलेशन में ना बांधे, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा करें जिसने बुलाया है, जो हमें एक पास्चर से दूसरे पास्चर में ले जाने के लिए जब वो चरवाहा ने हमें बुलाया है, तो वहां तक सुरक्षित पहुंचाना, नए जगह सुरक्षित पहुंचाना उस चरवाहे का जिम्मेदारी है, वो पूरा करेगा। Praise the Lord। हमारे भी जीवनों में हो सकता है बहुत सारे उतार चढ़ाव है, बहुत सारे जोखिम दिख रहे होंगे, बहुत सारी परिस्थितियां हमें सकेती की ओर दबा रही है, लेकिन उन सारे डेंजरस भयानक परिस्थितियों के बीच में एक बात ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारे साथ है। हमारी परिस्थिति हो सकता है अंधकार भरी हुई परिस्थिति हो। पहला वक्तव्य बोलता है मेरी परिस्थिति कैसे हो सकती है, घोर अंधकार वाली परिस्थिति हो सकता है। आपकी भी परिस्थिति वैसे हो सकता है। उसी वचन में दूसरी बात जो बोलता है, आई विल नॉट फियर नो ईवल, हानि से ना डरूंगा। मेरी परिस्थितियां बदल रही है, लेकिन मैं जानता हूं मेरा चरवाहा मेरे साथ है, इसलिए मैं क्या नहीं करूंगा। उस परिस्थिति के बीच में परमेश्वर जो हमारा चरवाहा है वो हमारे साथ होने के कारण हम बोलेंगे मैं नहीं डरूंगा। क्यों ना हम हमारे इस विपरीत परिस्थिति के बीच में हम इस भरोसे के साथ क्यों ना हम घोषणा करें मैं नहीं डरूंगा। हालेलुया। मैं नहीं जानता आपकी परिस्थितियां कैसी है, आप उस परिस्थिति को देखकर डरने लायक परिस्थिति है, उसलिए ये भजनकार बोलता आई विल नॉट फियर। बिना डरने वाली परिस्थिति होता तो नहीं बोलता, लेकिन वो बोल रहा है जब आपके जीवन की परिस्थितियों का आप अंजाम को सोचते हैं, डरने लायक है, दहशत पैदा करने वाली परिस्थिति है ना, आपको खौफ लेके आने वाली परिस्थिति है, लेकिन उसके बीच में भी मैं डरूंगा नहीं, खौफ नहीं खाऊंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं पैनिक नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरे ये ना घबराने का कारण क्या है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे प्रियो, परिस्थितियां बदलेगी, लेकिन उस परिस्थितियों के बीच में हर परिस्थिति में उपयुक्त हमारा परमेश्वर। आज हम हमारे कलीसिया की आराधना आरंभ करते वक्त जैस्मिन ने परमेश्वर के नामों के बारे में बताया। आपने गौर किया, अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग परमेश्वर नहीं है, बस उसका नाम बताया गया। आपको जो परिस्थिति में जो नाम की जरूरत है वो हमारे एक परमेश्वर को वो सामर्थ्य है। बीमार हो तो वो यहोवा राफा है, आपको किसी चीज की कमी है वो यहोवा हीरे है, सुरक्षा का जरूरत है, विजय की जरूरत है वो यहोवा निसी है, उसकी उपस्थिति की जरूरत है वो यहोवा शम्मा है। आपके और मेरे परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए कामिल है। हालेलुया। दाऊद बोलता है मेरी परिस्थितियां बदलती है, लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद मेरे अंदर एक सुपरनैचुरल, एक अलौकिक शांति, एक भरोसा मेरे अंदर है। वो मेरे परिस्थितियों को देखकर नहीं, मैं दिमाग से आकलन लगाऊंगा इसका क्या खामियाजा हो सकता है, उसके आधार पर नहीं, मैं नहीं जानता हूं। दाऊद बोलता है मेरे अंदर एक हियाव है जिसके कारण मैं डरूंगा नहीं। होने पाए कि हमारे जीवन की परिस्थिति का आकलन हम लगाएं, उसके आधार पर हमारे अंदर शांति या हम उत्साहित रहने वाली बात नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का उस अलौकिक शांति और हियाव काम करने पाए। फिलिपियों की पत्री 4 उसके 7 में यूं लिखा है,
परमेश्वर की शांति जो समझ से परे हैं, वो तुम्हारे हृदय, तेरे विचार को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। Hallelujah. The peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and mind. Hallelujah. यही दिक्कत होता है ना, यही डर लगता है ना हमें, हृदय में, हमारे समझ में, हमारी साइकोलॉजी में, हमारे इमोशंस में डर लगता है ना। परमेश्वर का दास बोलता है परमेश्वर के शांति हमारे हृदय में कार्य करेगा। हालेलुया। और दाऊद जो अपने जीवन में घोषणा कर रहा है, दावा कर रहा है, वो परमेश्वर के सामर्थ और उपस्थिति और उस अलौकिक कार्य के आधार पर है। और दाऊद अपने जीवन की परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को अनुभव किया है और उसके आधार पर बोल रहा है। और ये आपके और मेरे जीवन में भी ये हूबहू कार्यरत है। मेरे प्रियो, हम विश्वास करें कि परमेश्वर के उपस्थिति हमारे साथ हर परिस्थिति में है। आपके परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ, इसलिए हम भरोसा करें और बोले कि मैं इन विपरीत परिस्थितियों के बीच में मैं डरूंगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो हमें छोड़ेगा नहीं। एक अच्छा जो चरवाहा है, जब शेर या भालू या चीता आ जाए तो वो छोड़ के भागेगा नहीं। वो उस परिस्थिति में हम देखते हैं, यहाँ पे एक और बात हम पढ़ते हैं, वो सोटे से 4वां वचन पढ़े, लाठी और सोटे से, तेरे सोटे और हाँ। तेरी लाठी से हाँ। मुझे शांति मिलती है। सोटे और लाठी से मुझे शांति देता है। सोटा और लाठी जो उसके जो भेड़ बकरी है, भेड़ है, उसको सही दिशा में अंदर लेके आने के लिए, दिशा में जिस मार्ग में चलना उसमें ले चलने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके साथ साथ कई बार ये जब गड्ढे में गिर जाते हैं उसको ऊपर लेके आने के लिए, और जब विपरीत में जब जानवर उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है तब भी वो लाठी को इस्तेमाल करता है ताकि सुरक्षित रखे। वो खड़े रहता है और इस भाव के साथ खड़े रहता है, पहले मैं मरूंगा उसके बाद ही मेरे भेड़ बकरियों पर हाथ लगा सकते हैं। और परमेश्वर आज हमें यही भरोसा दे रहा है कि आप और हम अकेले नहीं हैं परिस्थितियों के बीच में। हम ये भरोसा कर सकते हैं परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। दुनिया के हर रिश्ते नाते हमें छोड़ दे, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। हम इसलिए उस पर पूर्ण भरोसा कर सकते हैं और हियाव के साथ जी सकते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। अय्यूब का किताब 14 उसके 5 में लिखा है, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं, है ना, हमारे दिन नियुक्त है। तो क्या है, हमें ये समझने की जरूरत, परमेश्वर जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक मृत्यु नहीं आएगा। इसलिए आज से हमारे जीवन में मृत्यु के डर से परमेश्वर हमें आजाद करने पाए। हमारी परिस्थितियां चाहे कोई भी धमकी दे कि तेरे को कल मार दूंगा, तब भी ये समझ ले परमेश्वर जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक हमारा अंतिम समय नहीं आएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर हमारे लिए एक समय को सुनिश्चित किया है। हम कितना भी वो समय आ जाए तो हम कितना भी बचना चाहें नहीं बच पाएंगे, परमेश्वर का समय पूर्ण होगा। हालेलुया। इसलिए हम बड़े हियाव के साथ हमारे सामने आने वाले चुनौतियों को, परिस्थितियों को देख के डरना बंद करें, क्योंकि यहोवा चरवाहा हमारे साथ है। वो हमारे हर एक परिस्थितियों में हमारे साथ रहेगा। मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों को गिनती तेरे पास लिखा है। मतलब हमारा डेट, टाइम, सब कुछ परमेश्वर ने लिखा है। तो फिर हमें डरना क्यों है? परमेश्वर की इच्छा है, समय पूरा होगा तो हम जाएंगे, और हम यहां से इस दुनिया को भी छोड़ के जाएंगे तो हम उसके उपस्थिति में रहेंगे। बोले आमीन, हालेलुया। अगर परमेश्वर ने नियुक्त किया हमारे लिए समय, हम कई बार चिंता करते हैं हमारे प्रियजनों का क्या होगा। वो भी परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है, परमेश्वर उसके लिए उपाय करेगा, क्योंकि वो यहोवा यीरे है। हम उसके लिए, परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करता है वो उपयुक्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो इसलिए दूसरी बात जो दाऊद कहता है, आई विल नॉट फियर, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं खौफ नहीं खाऊंगा। तीसरी बात
जो बोलता है वो ये है, फॉर यू आर विथ मी। क्यों नहीं डरूंगा, तू मेरे साथ रहता है। मतलब इसमें कहने का मतलब है तू निरंतर रहता है। कोई समय नहीं है कि जब परमेश्वर आपके और मेरे साथ नहीं रहता है। आपके हर एक परिस्थितियों के बावजूद वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। अकेले हैं तब भी वो आपके साथ रहता है। मतलब क्या है, आपके कदम कदम पर परमेश्वर की उपस्थिति आपके और मेरे साथ बना है। और दाऊद इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। मेरी जो परिस्थिति है, मृत्यु की तराई में से मैं गुजर रहा हूं, लेकिन एक सच्चाई यह है, कदम कदम पर परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ चल रहा है। जब बाप अपने बेटे के साथ चलता है, हमारे बचपन में याद है, हमारे माँ बाप के साथ रहते हैं, हमें किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे माँ बाप पहले उस समस्याओं का सामना करते हैं। आज मैं जब बाप बना हूं, घर के हर एक बातों के लिए मुझे टेंशन होता है। बचपन में कभी टेंशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो टेंशन मेरे बाप ने लिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे पिताजी ने लिया है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं, कल क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मेरा फीस जमा हो रहा है नहीं हो रहा है, घर बदलना है, कोई टेंशन, घर खरीद रहे हैं उसमें कितना कर्जा लग रहा है, वो कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा पिताजी टेंशन ले रहा है। वही बोल रहा है, दाऊद बोल रहा है, तुम ये जानो, इस ज्ञान के साथ, इस बोध के साथ अपने जीवन जो कदम कदम पर वो मेरे साथ है। क्यों नहीं डरूंगा? वैसी हवे में नहीं बोल रहा है घोषणाएं, वो इसलिए बोल रहा है, फॉर यू आर विथ मी, तू मेरे साथ है। इस कारण से कि तू मेरे साथ है, मेरी परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, कदम कदम पर वो मेरे साथ है, जो मुझे सुरक्षित रखता है, मुझे बनाए रखता है, मुझे उत्साहित रखता है, मुझे चंगा करने वाला। जब मैं अकेले महसूस करता हूं, आप अकेले महसूस करते हैं, हमारे ऊपर अपने हाथ को फेर कर बोलता है शांति, हमें वो शांत करता है। हमारे घरों में जब बच्चे जब छोटे थे, आपको याद होगा, जब आप उसको एक कमरे में छोड़ के जाते हैं, वो इतना डर के खौफ के साथ रोता है, लेकिन उसके पास जाके आप बैठो और हाथ फेर दो एक बार, तो बिल्कुल शांत हो जाते, जैसे कि कुछ वही नहीं था। परमेश्वर हमारे साथ भी कदम कदम पर हमारे साथ है, और उसका हाथ हमारे ऊपर फेरेगा और हमें शांत करेगा। उसका अलौकिक काम हमारे साथ हमें सुरक्षित रखेगा। दाऊद का बोलना ये एक लॉजिकल बात नहीं था हवे में कि अरे परमेश्वर मेरे को डर नहीं लगता। नहीं, उसका बोलने का मतलब है जो मत्ती 28 उसके 20 में भी हम पढ़ते हैं, दुनिया के अंत तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम इस प्रोत्साहन के साथ, इस हियाव के साथ हमारे जीवन को जिए। फिलिपियों 1 उसके 21 में लिखा है, फॉर मी टू लीव इज क्राइस्ट एंड टू डाई इज गेन। हम इस हियाव के साथ, हम डर डर के खौफ में ना जिए। मेरे को एक बहुत उत्साहित करने वाली बात ये लगता है, जब स्तेफानोस प्रेरितों का काम 7वें अध्याय में मृत्यु का सामना कर रहा था, पथरवा हो रहा है और दर्द दे रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उसका चेहरा, जो पथरवा कर रहे हैं वो देख के बोले कि उसका चेहरा जो है किसके समान है? स्वर्गदूत के समान चमक रहा है, क्योंकि उसको मालूम है मेरा समय आ गया है और मैं अगर मरूंगा एक क्षण में मैं पिता के पास होऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन के हर परिस्थिति में हम हारे हुए लोगों के समान जीना बंद करें। हमारे मृत्यु के समय में भी हम इस विश्वास के साथ अपने जीवन को जीते हैं, क्योंकि हमारा समय पूर्ण परमेश्वर ने वो विराम को दिया है, तो हमारे स्वीकार करने के लिए स्वर्ग में परमेश्वर हमारा इंतजार कर रहा है। स्तेफानोस ने क्या देखा? खुला हुआ स्वर्ग देखा, और अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह खड़ा है और उसको स्वीकार करने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कोई भी परिस्थिति में हम हताश होकर जीना बंद करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है
उसने एक समय सीमा को दिया है, और वो समय सीमा पूर्ण होने पर हम उन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हम परमेश्वर में अपने जीवन को हियाव से बिना डर, बिना खौफ, पूर्ण शांति से हम अपने जीवन को जिए। चौथी बात वो क्या बोलता है, तेरे सोटे और तेरे लाठी से, है ना, सोटा और लाठी, मैंने इसके बारे में आपको बता चुका हूं। चौथी बात जो बोलता है वो सोटे और लाठी की बात करता है, जिसमें परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हर परिस्थिति में उसका कार्य हमारे जीवन में पहुंचता है। आपको लगता है कि वो हम तक पहुंच नहीं पाएगा। मैं इसका एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। जब ये भेड़ जो है गड्ढे में गिर जाता है, ऊपर से उतर कर ऊपर बाहर चढ़ने के लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन जो अच्छा चरवाहा है वो अपने सोटे जो हल्का सा मुड़ा रहता है उसके द्वारा उसे फंसाकर उसे बाहर खींचा। जब तक नहीं उसे बाहर खींचता है तब तक वो उसे छोड़ के नहीं जाएगा। आपको और हमें लगता है हमारी परिस्थितियां परमेश्वर के लिए नामुमकिन है, वो हम तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन हर परिस्थिति में परमेश्वर का सर्वव्यापी उपस्थिति हमारे लिए है और वो वहां पे उतर कर कार्य करेगा। जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो का अंत है करके नबूकदनेस्सर ने सोचा, जब उस 7 गुना धधकते हुए आग में डाला गया, उसने सोचा कि अब तो इनका इतिहास खत्म, लेकिन उन परिस्थितियों में परमेश्वर की उपस्थिति उतर आया। वो हियाव के साथ जिए कि हमारे हर परिस्थिति में परमेश्वर उतर आएगा, निश्चित उतर आएगा। अगर हमारा समय समाप्त होने का समय नहीं आया है तो निश्चित तौर से परमेश्वर पूरा होगा, लेकिन हमारे मृत्यु में भी हमारे जीवन में विजय है मेरे प्रियो। हमें इसलिए उसके सोटे और लाठी से हमें शांति और हमारी सुरक्षा परमेश्वर प्रदान करता है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। 5वीं बात बोलता है वो क्या करेगा, कंफर्ट करेगा, है ना, सुरक्षा को देगा, शांति को। मुझे शांति मिलती है, लाठी और सोटे से परमेश्वर हमें शांति देता है। मैं इसके बारे में अध्ययन कर रहा था, जो कंफर्ट वर्ड है ना, जो शांति के लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो इब्रानी भाषा में एक नाइम करके एक शब्द से आता है, जिससे नहूम और नेहमाया का नाम आया है। नहूम और नेहमाया का नाम, शांति देने वाला परमेश्वर। मतलब ये शांति, आप इसका वैलिडिटी और इसका क्रियाशीलता आपके परिस्थिति आधारित नहीं है। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपको और हमें शांति देता है, कंफर्ट को देता है, सांत्वना को देता है। सो परमेश्वर का दास इसी एक वचन में कई बातों को पैकेज करके बता रहा है कि इन शांति भंग करने वाले, विपरीत परिस्थिति, जोखिम भरे परिस्थिति, आपको बड़े चंचल करने वाले, सोचने में मजबूर करने वाले, खौफ प्रदान करने वाले परिस्थितियों के बावजूद परमेश्वर का दास बोलता है वो मुझे शांति को प्रदान करेगा। इसलिए हम अपने चिंता को बदले, हमारे विचार को बदले, हम जिन बातों को लेकर घबराते हैं उससे हम उन परिस्थितियों में हम परमेश्वर के शांति को पाए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, बी स्टिल एंड सी द सैल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। तू क्या करे, थम कर, रुक कर और आराम कर, ताकि तू परमेश्वर के उस उद्धार के काम को देख पाए। हम हमारे जीवन में परमेश्वर की शांति को पाना सीखें। हमें डराने वाली, हमें व्याकुल करने वाले, चिंताओं में डालने वाली परिस्थितियों को परमेश्वर हाथ में सौंपें और उसकी उपस्थिति हमारे हर कदम में है। इस आभास के साथ, इस जानकारी के साथ, इस ज्ञान के साथ, और कौन हमारे साथ है वो जानते हुए, जिसके ऊपर हम पूर्णता भरोसा कर सकते हैं। एक अच्छे चरवाहा पर उसके जितने भेड़ है पूर्ण रीति से भरोसा कर सकते हैं। सही रास्ते लेके जाएगा, सुरक्षित लेके जाएगा। हमारे ऊपर एक आंच आने से पहले वो सबसे सामने खड़ा रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हम उसके
भेड़ होने के नाते आप में और हम में कमी होगा, हम दुर्बल होंगे, लेकिन हमारे दुर्बलताओं के बीच में हम उस पर भरोसा कर सकते हैं। हमारे दुर्बलताओं के बीच पर उसका सामर्थ आपके लिए और हमारे लिए काफी है। हमारी जोखिमों के परिस्थिति में उसके यहोवा निसी होने की उपस्थिति हमारे जीवन में काफी है। आपकी परिस्थिति कितना अंधेरा है वो मायने नहीं रखता, इसलिए हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की उपस्थिति में पूर्ण भरोसा करते हुए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपें और भरोसे के साथ आंख बंद कर परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन का पालन करने के लिए तैयार हो। आइए प्रार्थना